अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नम ऋसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्नप्रभा भास्वत्पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थाहिना ये सर्वे जन सिद्ध सूरनुकुतास्ते पाठका साधुवा तुत्या योगिजनस्य पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। बंधुओं, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं पारस चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक आप सभी देखते हैं। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। आज हमारे बीच में सुशील कुमार जी जैन डालीगंज लखनऊ वाले सब परिवार आएंगे, वे अभिषेक करेंगे। चलिए तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रत जंकृतेन संवर्ण मानवी युगंधम निंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वबंधवंदापादार विनम्य जिनोत्तमानाम। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा नमो अर्हंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। मस्तक पे ललाट पे तिलक लगाइए। पुनः हाथों की शुद्धि कीजिए। श्रेय पद्म विकासवा सर्वणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगार उन्मणि भवयोग चिंतामणि आश्रांता च शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजते श्री वीतरागा प्रभु आंगारा भेभेसिज शास्त्रदान तमनानाम खंड जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोजर रसस्वादन मधोत्कर मधुकर समामरणानाम निज कुल कमल विकास ने श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकाराम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरत परमेशने अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। प्रतिमा का स्पर्श। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम श्रीवरणे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए जल का कलश हाथों में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविदूसराम गिरिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जनिपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पियो स्वतः तुलस्वादली अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया ये माधुर्य पूर्ण युति रस इक्षुकाए। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु और तो शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारें दूध उत्तम रसायन विश्व में है।
हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ तिबर समियति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलशों से तृष्णा निवारण करें बहुपुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीं रूम रौम रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलता जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथापगुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती प्रभु आरती करने से सब आरत टलते हैं जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दीपक जलते हैं प्रभु आरती करने से सब आरत टलते हैं। ओम ह्रीं क्रोम निरांजन द्रवे निरांजनम करोमि दुरितम अस्माकम अपरतु भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाई लीने गंधामु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। हाथों में झारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः हाथों में झारी ले लीजिए। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीष दुष्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा रमस्या उषा नमः। मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सुशील कुमार जैन ढालीगंज निवासी के सुपुत्र मुकेश जैन मनीष जैन सपरिवारस्य श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्रवधू जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृता आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ
श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष रामायरा रम सरनिया सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश जैन स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हल्का हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम श्री सुशील कुमार जैन डालीगंज, तत्पुत्र मुकेश जैन मनीष जैन सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी
शिनशिंदी सर्वसर्पवयम् शिनशिंदी सर्वयुद्धवयम् शिनशिंदी सागर नदी जलवयम् शिनशिंदी सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठ कामलादिवयम् शिनशिंदी सर्वनिगड़ादिवंदनवयम् शिनशिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम् सर्वायुयान दुर्घटनावयम् शिनशिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम् शिनशिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम् शिनशिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम् शिनशिंदी सर्वाश्वतानि स्फोटवयम् शिनशिंदी सर्वविषाक्तवाश्वच्छरणवयम् शिनशिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम् शिनशिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम् शिनशिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिवयम् शिनशिंदी सर्वधनानिवयम् शिनशिंदी सर्वव्यापारानिवयम् शिनशिंदी सर्वराजवयम् शिनशिंदी सर्वचौरवयम् शिनशिंदी सर्वदुष्टवयम् शिनशिंदी सर्वशत्रुवयम् शिनशिंदी सर्वसाम्प्रदायिकोद्देश्यम् शिनशिंदी सर्वशोकवयम् शिनशिंदी सर्वैराम् शिनशिंदी सर्वदुर्भिक्षाम् शिनशिंदी सर्वमनोव्याधिम् शिनशिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम् शिनशिंदी सर्वदुर्भाग्यम् शिनशिंदी सर्वायशा शिनशिंदी सर्वप्रत्यवायम् शिनशिंदी सर्वकुमतिम् शिनशिंदी सर्वभयम् शिनशिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम् शिनशिंदी सर्वदुःखम् शिनशिंदी सर्वाप मृत्यु शिनशिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गो त्रिभुजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्तमान नामालंकृत श्री महावीर जी शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वतीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्माण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्य मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तानां सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहतिन अनुकूले अनुकूले कथलिकात्मनम गाते गाते उर्द्रा गद्रा शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमीति स्वा चतुर्विसंगस्य मम च गण्डी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै तबल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कृष्णा दूज का दिवस मल्लीनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। इन्होंने मिथिला नगरी में जन्म लिया। पौषवदी द्वितीया वन में प्रभु तरु अशोक तल तिष्ठे मोहिनास 10वें गुण थाने 12वें में पहुँचे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को नासा केवल ज्ञान सूर्य किरणों से लोकालोक प्रकाशा। ओम ह्रीं पौष कृष्णा द्वितीयायाम से मल्लीनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण का अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय मल्लीनाथ भगवान की जय। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धन्यन पद्मावती सहिताय नरपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लेकर ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रीयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए करके चढ़ाएंगे गंधोदक ले जाए।
पिची कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारी चंद्र का गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि ज्ञानमती माता ही सत्संग विराजमान, तिनके चरण अरविंद में अर्घ्यम निरूपामिति वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बंधुओं, आप सभी को बताना है 7 तारीख को, 7 जनवरी को माधोराजपुरा में गणनी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ बना है, वहाँ पर पंचामृत अभिषेक भगवान पार्श्वनाथ का रखा गया है। सभी लोग समीपवर्ती जयपुर, फागी आदि स्थानों से सभी लोग वहाँ पहुँच करके उस दिन जो है धर्म लाभ ले। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और आप सभी के लिए एक शुभ अवसर है। नया वर्ष अयोध्या में पूज्य माता जी के सानिध्य में जिन्हें मनाना है वो 31 तारीख को रात में यहाँ पर पहुँच करके प्रातःकाल 1 तारीख को बड़ी मूर्ति का अभिषेक करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो अपने अपने घरों में हैं वो अपनी तरफ से भगवान के मस्तक पर शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नव वर्ष में अपनी ओर से भगवान के मस्तक पर एक कलश करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि है। जिनकी भी भावना हो, स्क्रॉल पर पट्टी पर हमारे नंबर हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी अपनी स्वीकृति लिखा सकते हैं। और जिनको भी अयोध्या विकास में अपनी ओर से सिलाएँ लगानी हैं वे सभी अपनी ओर से कम अपने परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के नाम से सिलाएँ अवश्य लगाएं, क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास का वर्ष चल रहा है। और इसी श्रृंखला में 3 लोक रचना के अंदर 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा विराजमान की जा रही है। शेष कुछ ही प्रतिमा बची हैं, तो जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से अपने अपने परिवार की ओर से एक प्रतिमा शाश्वत तीर्थ पर प्रतिमा विराजमान करने का अचिंत्य पुण्य है। तो इस पुण्य के अवसर को प्राप्त करें, आज ही अपनी स्वीकृति इन नंबरों पर हमें प्रदान करेंगे। अब प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आगम के आलोक में हम सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज मल्लीनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। मगसिर पौषपदी पौष कृष्णा द्वितीया। पौष कृष्णा द्वितीया को आज भगवान मल्लीनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। आप मल्लीनाथ भगवान की जय बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरत आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरत आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप भावों से आज मिथिलापुरी पहुँचे। मिथिलापुरी में भगवान मल्लीनाथ का जन्म हुआ है। 4 कल्याणक हुए हैं, महाराजा कुंभराज, महारानी प्रजावती। भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को, और जन्म कल्याणक मगसिर शुक्ला एकादशी को, और दीक्षा कल्याणक भी भगवान का मगसिर शुक्ला एकादशी को ही है। भगवान ने वहीं मिथिलापुरी में श्वेत वन में अशोक वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली है, और
वहीं पर अशोक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया है पौष कृष्णा द्वितीया के दिन, और मोक्ष प्राप्त किया है फाल्गुन शुक्ला पंचमी को सम्य शिखर पर्वत से। भगवान मल्लीनाथ बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। 5 तीर्थंकर दिगंबर जैन परंपरा में बाल ब्रह्मचारी माने हैं। वास पूज्यो तथा मल्ली ही नेमि ही पार्श्वोत सन्मति ही कौमारा पंच निष्क्रांता पृथ्वी पत्या परे। वासपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी, ये 5 तीर्थंकर दिगंबर जैन परंपरा में बाल ब्रह्मचारी रहे हैं और शेष 19 तीर्थंकरों के विवाह हुए हैं और उनके अनेक पुत्र पौत्र आदि परिवार की परंपरा चली है। भगवान मल्लीनाथ के समोसरण में विशाख महामुनि आदि 28 गणधर थे। मुनि 40,000, गणनी आरिका मुख्य आरिका माता बंधुसेना और आरिकाएँ 55,000, श्रावक 1 लाख, श्राविकाएँ 3 लाख। भगवान के शासन देव का नाम है कुबेर देव और यक्षी है शासन देवी अपराजिता देवी। भगवान मल्लीनाथ वर्तमान जो मेरी निर्माण संवत 2550वां चल रहा है, इससे 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये मैंने संक्षेप में भगवान मल्लीनाथ का जीवन परिचय आपको सुनाया। बात यही आप ध्यान में रखें कि जो तीर्थंकर परंपरा भगवान ऋषभ देव से अयोध्या में चली है, और इस बार वैसे तो नियम है अयोध्या में ही 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं चतुर्थ काल में, यानी सतयुग में, और समय शिखर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। किंतु इस बार हुंडावसर्पणी के निमित्त से यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे अयोध्या में। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि कुल मिलाकर के अयोध्या सहित 16 हो गई हैं, मिथिलापुरी आदि। ऐसी जन्मभूमियों की वंदना भी अतिशयकारी महान पुण्यकारी जन्म परंपरा को, हमारी और आपकी जन्म परंपरा को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और जहाँ ऋषभदेव जन्मे, युगादि ब्रह्मा आदि पुरुष, और जहाँ चक्रवर्ती भरत ने 6 खंड पर एक छत्र शासन करके इस भारतवर्ष को सनात किया है। भगवान ऋषभदेव ने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली है तो भरत का राज्याभिषेक किया, भरत को राज्य सौंपा और यथायोग्य अपने पुत्रों को राज्यभार आदि सौंप करके, और जहाँ दीक्षा ली उसी का नाम प्रयाग हो गया। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ प्रकट त्याग किया है युग की आदि में, भगवान ऋषभदेव ने वो प्रयाग नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या। 5 स्थानों पर अभी कल ही चर्चा आई कि भगवान ऋषभदेव का जन्म स्थान जो ऋषभदेव टोंक है, वहाँ मंदिर बना हुआ है। क्या इतना ही छोटा था? भव्यात्माओं, उस समय यह अयोध्या बहुत ही विशाल थी। वो तो वहाँ चरण विराजमान थे, परंपरागत ऋषभ जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त, इसलिए वहाँ मंदिर बना है। आज भले ही भगवान वहाँ छोटे से विराजमान हैं, 5 फुट के, 7 फुट के पद्मासन, 5 फुट के, और चरण प्राचीन विराजमान है, परंपरा से चले आए। किंतु ध्यान रखो, भगवान की जन्मभूमि अयोध्या बहुत ही विशाल थी भगवान के समय। सरस्वभद्र महल का वर्णन आया है। जिस महल में भगवान का जन्म हुआ, उस सरस्वभद्र महल 81 मंजिल का था। आप चिंतन करें। और दिगंबर जैन परंपरा ग्रंथों के अनुसार भगवान के शरीर के अवगाहना 500 धनुष, यानी एक धनुष में 4 हाथ, 2000 हाथ की
तो कितना ऊंचा महल रहा होगा। और भगवान की ऊंचाई उस समय के चतुर्थ काल की युग की आदि में सभी की ऊंचाई 500 धनुष के लगभग में रहती थी, बल्कि उनके पुत्र बाहुबली 525 धनुष के थे, उनसे भी ऊंचे थे। महाराजा नाभिराय भी 525 धनुष प्रमाण शरीर की ऊंचाई वाले थे। तो बात यही है कि आचार्यों ने बताया है कि सिद्ध शिला पर जो सिद्ध भगवान विराजमान है, तो उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष और जघन्य 3.5 हाथ की। ये काल दोष से चतुर्थ काल में शरीर की अवगाहना प्रारंभ में 525 धनुष, घटते घटते इस पंचम काल में 7 हाथ से भी कम हुई है। भगवान महावीर के शरीर की अवगाहना 7 हाथ प्रमाण। तो इस प्रकार से ये षटकाल परिवर्तन जो चलता है, उसको भी हमें और आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। भारत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल का परिवर्तन होता है। 3 काल में भोगभूमि रहती है, 3 काल में कर्म भूमि। पहले प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोगभूमि थी, और भगवान ऋषभदेव तृतीय काल के अंत में ही जन्मे हैं, और शेष तीर्थंकर चतुर्थ काल में। बात यही है, भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके 2549 वर्ष हो चुके हैं। 50वां वर्ष शुरू हुआ है दीपावली से, दीपावली के अगले दिन से। तो बात यही है कि हम और आप जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करके, दिगंबर जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करके परंपरा से समझें, यह अहिंसा परमो धर्मः शाश्वत है, अनादि निधन है। किसी ने स्थापित नहीं किया है। जब निर्वाण महामहोत्सव में 25वें निर्वाण महामहोत्सव के समय भगवान महावीर स्वामी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 वर्ष तक भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया। कुछ पाठ्य पुस्तकों में चर्चा बन गई, लिखित भी आ गया कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक आदि। ध्यान रखें, तब से जो है मैंने विशेष रूप से भगवान ऋषभदेव के प्रतिमाओं को विराजमान कराने आदि का और उनके प्रचार प्रसार का, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जो भगवान यहाँ विराजमान है 31 फुट उत्तुंग, उनके महामस्तकाभिषेक आदि का कार्यक्रम प्रारंभ किया, विशेष रूप से भगवान ऋषभदेव का। क्या आप ऋषभदेव तक तो पहुँचे? जैन परंपरा में तीर्थंकर गढ़े नहीं गए हैं। इनका अस्तित्व वैदिक ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में, सभी जगह से स्वीकार किया गया है, सभी ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। हमें गौरव प्रसन्नता होती है कि वैदिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के भरत के नाम से देश का नाम भारत, ऐसे अनेकों प्रमाण वैदिक ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में हमें उपलब्ध हुए, और उनको हमने प्रकाशित भी करा दिया है, भरत से भारत। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जैन और वैदिक परंपरा में मान्य भगवान ऋषभदेव विश्व के प्रथम राजा, विश्व में प्रथम सम्राट पद को प्राप्त भगवान ऋषभदेव, जिनका राजाभिषेक इंद्रों ने आकर इसी अयोध्या नगरी में किया है, बहुत विस्तार से, जिसका वर्णन आदि पुराण में, महापुराण में आया हुआ है। उसके बाद द्वितीय हुए हैं राजा सम्राट चक्रवर्ती भरत। तो उस समय अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी, ध्यान रखें, बहुत विशाल थी। और जहाँ भगवान ऋषभदेव का मंदिर बना हुआ है आज, वो भले ही छोटा है हमारे और आपके सामने, लेकिन कभी जो है भगवान के शरीर के अवगाहना के हिसाब से और उनके 81 मंजिल के सरस्वत महल का जो वर्णन शास्त्रों में है, उसका हम और आप चिंतन करें, भावों से चिंतन करें। मैंने उसका माप थोड़ा राजवार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से, तत्वार्थ राजवार्तिक जो अकलंक देव की रचना, तत्वार्थ सूत्र, महाभाष्य, महाकाव्य, महा टीका, उसके आधार से चक्रवर्ती भरत नाम से अभी एक पुस्तक निकाली है,
उसमें कभी आप स्वाध्याय करके उसको अच्छी तरह समझें कि भगवान ऋषभदेव के समय अयोध्या कितनी विशाल थी, चक्रवर्ती भरत के समय अयोध्या कितनी विशाल थी। काल दोष से ये नगरियाँ छोटी छोटी होती आई हैं। भरतै रावत्योर वृद्धिरासौ षट्सम्याभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है कि भरत और रावत क्षेत्र में अवसर्पणी उत्सर्पणी के निमित्त से वृद्धि और ह्रास होता रहता है। मनुष्यों की आयु, ऊंचाई, अवगाहना, शरीर आदि प्रमाण में, किंतु क्षेत्र में भी वृद्धि ह्रास मानना ही पड़ेगा, माने बगैर व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। मल्लीनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई, भगवान के शरीर की ऊंचाई 100 हाथ की थी, आयु 55,000 वर्ष की थी। आगे घटते घटते भगवान महावीर स्वामी की शरीर की ऊंचाई मात्र 7 हाथ रही है और आयु 72 वर्ष की मात्र रही है। तो यही बात ध्यान में रखने का है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँ श्री गौतम गणधर की जो वाणी है, सुदम में आउ संतो है आयुष संतो, मैंने सुना है, स्वयं गौतम स्वामी कह रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है कि मिच्छनान मिच्छा दर्शन मिच्छा चरितम च पठविद्वामी समनान समदर्शन समचारितम च रोचमी जंजिने परिणत्तम। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारी से मैं विरक्त होता हूँ, छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में रुचि रखता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, उसको प्राप्त करता हूँ। गौतम स्वामी के वाक्य बड़े ही महत्वपूर्ण है। बातें हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम मिथ्या धारणा, गलत धारणा को छोड़ करके और भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर विश्वास करें, अहिंसा परमो धर्म अनादि धन उस पर विश्वास करें, भगवान ऋषभदेव की वाणी पर विश्वास करें और इन परंपरागत अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करते हुए जो शाश्वत अनादि अनंत भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में मूल मंत्र महामंत्र नमोकार मंत्र और मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है, इस पर विश्वास करते हुए और हम और आप भगवान महावीर के शासन में अभी चल रहे हैं, रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय को अच्छी तरह समझें। भगवान महावीर के समय अनेकों ऐसे इतिहास, ऐसे उदाहरण शास्त्रों में आए हुए हैं, महापुराण में, उत्तर पुराण आदि में, जिन पर हम चिंतन करें, विचार करें। एक छोटी सी घटना याद आ जाती है कि एक श्रेष्ठी बहुत अच्छे, संपन्न और धर्मात्मा थे, फिर भी जो है अंतिम समय, मरते समय उनके परिणाम में बहुत ही मोह अपने परिवार के प्रति और ख़ास करके अपनी पत्नी के प्रति विशेष मोह होने से, पत्नी के प्रति विशेष अनुराग होने से और पत्नी के प्रति उनका उपयोग चला गया, ध्यान चला गया प्राण निकलते समय, तो प्राण निकलने के बाद मर करके अपने ही महल में जो बावड़ी थी उस बावड़ी में मेढक हो गए। वो श्रेष्ठी महान, धनवान, विशेष, किंतु पत्नी के आरते ध्यान में मर करके, पत्नी का ध्यान करते करते और प्राण निकले तो मर करके मेढक हो गए। और जब उनकी पत्नी पानी भरने जाती तो मेढक उछल उछल कर उस पर आने लगा। वो घबरा करके और घड़ा वहीं छोड़ करके भाग कर आ गई। ऐसी स्थिति में उसने मुनिराज से प्रश्न किया, भगवान ये मेढक कौन है जो हमें परेशान करता है और हम जो है पानी नहीं भर पाती? बताया ये आपके पति और राजा श्रेष्ठी, इतने महान श्रेष्ठी धनवान प्रसिद्ध। वो आश्चर्यचकित हो गई और जाकर मेढक को संबोधित किया और मेढक को जाति स्मरण हो गया और वो मेढक पश्चाताप करके अब कर क्या सकता है। भगवान महावीर का संवत्सरण आया हुआ था राजागृह में विबलाचल पर्वत पर। वो मेढक उसकी
वही राजगृही के सेठ की बावड़ी में, अपनी बावड़ी में जन्म लेकर के मेढक हुआ था। और वहाँ से एक कमल की पाखड़ी मन में दबाई चल पड़ा, वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए भावना संजोई और इतनी भीड़ में चल पड़ा। और इधर राजा श्रेणी अपने हाथी पर बैठ करके और बहुत ही परिकर के साथ, जुलूस के साथ भगवान महावीर के समर्षण की ओर जा रहे थे। उस हाथी के पैर के नीचे दबा मर गया और मर करके उस समय भगवान के दर्शन की भावना से चला था, तो मर करके मेढक को देव हो गया, देव योनि को प्राप्त कर हो गया। और राजा श्रेणी के पहुंचने के पहले ही देवों का शरीर अंतर मुहूर्त में नवयौवन के समान संपन्न, उपात सैया से संपन्न वैकृत शरीर हो जाता है। विक्रिया से होने वाला शरीर वैकृत शरीर बन जाता है। देव माता के गर्भ से नहीं जन्मते हैं, उपात सैया से उठकर बैठ जाते हैं। अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर उनका शरीर नवयौवन के समान, 16 वर्ष के युवा के समान पूर्ण हो जाता है। और दिव्य अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैं सेठ मरकर मेढक हुआ था और भगवान की भक्ति के भावने से मेढक मर करके मैं देवयोनि को प्राप्त हुआ हूँ। और वहाँ से वो समर्षण में आ गया और बहुत भक्ति में विभोर होकर के भगवान के सामने नृत्य कर रहा था। राजा श्रेणी पहुँचते हैं, प्रश्न करते हैं, भगवान ये देव कौन है? इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह है, कौन है? बोले अभी अभी तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दबा है और 2 घड़ी हुई हैं, 48 मिनट हुए हैं, 1 घंटे के लगभग में ये मर कर के मेढक हुआ है और यहाँ मेढक मर कर के देव हुआ है और यहाँ आकर के भक्ति में विभोर होकर नृत्य कर रहा है। तो भद्रात्माओं, बात यही है कि हमें और आपको सबको चिंतन करना है। अरे जब एक मरणासन्न कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार में सुना दिया और वो मर करके ये देव हो गया, तो बात यही है कि अंतिम क्षण को सुधारने के लिए और अंतिम क्षण में महामंत्र नमोकार मंत्र को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसे संस्कार बनाते रहना चाहिए। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे कि संस्कार बहुत काम करते हैं, आप प्रतिक्षण प्रतिदिन संस्कार बनाए रखो। आज स्मरण हो आया सहसा कि मेरे पिता इतने मोही थे मेरे प्रति और जो है हमेशा याद किया करते थे, कितने अनेकों बार 8-10 बार कई बार संग में आ करके 1-1 महीना रहकर आहार भी दिया करते थे। आचार्यों के संग में जब मैं थी, आचार्य शिवसार महाराज के संग में, आचार्य धर्मसार जी महाराज के संग में, और अंत समय वो यही कहने लग गए मेरी माता जी का दर्शन कराओ, ज्ञानमती जी का दर्शन कराओ। लोगों ने कहा वो जयपुर में है, खानिया में है और वहाँ सांगानेर के पास में थी। बोले वो बहुत दूर है, वो नहीं आ सकती, पद विहार पैदल विहार करके कैसे आ सकती है, उनको 6 महीना चाहिए। बोले नहीं नहीं, हमको हमारी माता जी का दर्शन कराओ, बार बार कहते रहे। और उनके पुत्रों ने, सभी ने, माता मोहिनी ने, सभी ने, वहाँ पास में एक ब्रह्मचारिणी थी, उसको लाकर खड़ा कर दिया। बोले आपकी माता जी? बोले नहीं नहीं, हमारी माता जी नहीं है। इतनी उनकी चेतना जागृत थी और हमारा स्मरण करते करते और नमोकार में सुनते सुनते सभी ने, मैंने पहले ही सूचना भेज दी थी कि ध्यान रखो कि पिताजी के अंत समय कोई भी जो है रोएगा नहीं और सब नमोकार मंत्र बोलेंगे और उनको संबोधित करेंगे, धर्म ध्यान की चर्चा ही करेंगे। यही हुआ, नमोकार मंत्र उनको बोलते रहे, सब लोग स्वयं नमोकार मंत्र बोलते रहे, सब लोग बोलते रहे। तो मैं समझती हूँ सचमुच में संस्कार बहुत बड़े काम करते हैं, संस्कार बहुत काम करते हैं। आज हमारे और आपके जो संस्कार है, यही संस्कार अंतिम क्षण तक बने रहें, यही सी भावना के साथ हम और आप भगवान शब्देव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आचार्य श्री शांतार महाराज आदि के उपकारों का स्मरण करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आज भगवान मल्लीनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। उन्होंने शुक्ल ध्यान की अग्नि से अपने कर्मों को जलाया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, यस्य च शुक्लम परम तपोग्निर् ध्यान मनंतम दुरित मदाक्षित तम जिन सिंहम कृतकर्णीयम मल्लिमशल्यम शरणमितोस्मि। ऐसे भगवान जिन्होंने शुक्ल ध्यान की अग्नि से कर्मों को जलाकर अपनी आत्मा को प्राप्त किया, उनको जिन सिंह नाम से, जिनेंद्र भगवान जिन्होंने सिंह के समान सब कर्मों को पराजित करके आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, आत्मा के राजा को प्राप्त कर लिया, ऐसे मल्लीनाथ भगवान की शरण लेते हुए आप सब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ओंकार की ध्वनि करते हुए अपने आत्म तत्व का चिंतन करें। आंखें बंद, हथेली पर हथेली, शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का 2 मिनट के लिए त्याग कर दें और ओंकार की ध्वनि करें 3 बार। सब लोग एक साथ पुनः प्रातःकाल की मंगल वेला में चिंतन करें, मेरे शरीर के अंदर छिपा आत्म तत्व शक्ति रूप में परमात्म तत्व है, भगवान आत्मा है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल, बीज में वृक्ष शक्ति रूप में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से हम सब भी शक्ति रूप में भगवान आत्मा है। उसे भगवान मल्लीनाथ ने पुरुषार्थ पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसे प्राप्त किया। प्रातःकाल की मंगल बेला में इस प्रकार के चिंतन से आत्मिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता दोनों ही प्राप्त होती हैं। मन में उच्चारण कीजिएगा, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं परम शांत हूँ, मुझे कोई अशांति नहीं। मैं परम सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। इस प्रकार के चिंतन के साथ महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ श्वास लें। नमो अरिहंताणम के साथ गहरा लंबा सांस भरें। नमो सिद्धाणम बोलते हुए श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। नमो आर्याणम बोलते हुए श्वास भरें। नमो वज्झाणम के साथ श्वास को छोड़ें। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें। सव साहुणम के साथ श्वास को छोड़ें। आंखें खोलें, सामने हाथ की हथेली मिलाकर अर्धचंद्राकार, इन रेखाओं में अर्धचंद्राकार रूप सिद्धिशिला का दर्शन करें। ऐसी सिद्धिशिला 3 लोक के अग्रभाग पर स्थित है। उस पर विराजमान भगवान मल्लीनाथ सहित अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को 3 आवर्त एक श्रीवृति करके नमन करें और 5 परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ ताली बजाते हुए गीत गाएंगे। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब
कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। प्रातः काल उषा मेला में बोलो मंगलवाणी, हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली रे भाई, होगी नई दिवाली। 9 बार बोलो 100 बार बोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म